हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग के बारे में। तो ट्रेडिंग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज हमारे माइंड में क्या आती है, व्हाट इज ट्रेडिंग। ठीक है, तो ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, ट्रेडिंग इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू एंटिटीज। जिसमें एंटिटीज को क्या माना गया है, एंटिटीज होते हैं इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स, या अगर हम कोई शेयर कंपनी का बाय या शेयर कर रहे हैं तो हम हो गए एंटिटी उसकी। तो कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं स्टॉक्स अलग अलग कंपनीज के। ठीक है, अब स्टॉक ट्रेडिंग टेक प्लेस कहाँ करती है, वो स्टॉक मार्केट में होती थी, बट आज के टाइम पे ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग होती है। तो इसकी वजह से ये लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल को एक्सेसिबल हो गया। आज के टाइम पे कोई भी जो भी डीमैट अकाउंट बनाते हैं वो बाय सेल और इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे को पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग बेसिकली कितने टाइप्स की होती है। तो ट्रेडिंग को जैसे कैटेगराइज किया गया है, ट्रेडिंग को हमारे डिवाइड किया गया है इन 5 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में आती है दैट इज डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग क्या होता है, डे ट्रेडिंग से ही हमें पता चल रहा है जो हम डे टू डे बेसिस पे करते हैं, यानी कोई भी ट्रेडिंग जो हम सिर्फ एक दिन के लिए कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज डे ट्रेडिंग। ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है। स्टार्टिंग के चारों टाइप्स शॉर्ट टू लार्ज टर्म में रन करते हैं, और लास्ट टाइप ऑफ जो ट्रेडिंग है हमारा दैट इज अ लार्ज टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, अब दूसरा आता है स्कैल्पिंग। क्या होता है स्कैल्पिंग, क्या होता है, ये जो भी कोई चाहता है कि इसको छोटे और क्विक प्रॉफिट्स हो जाएं फ्लक्चुएशंस ऑफ स्टॉक प्राइसेस की वजह से, वो लोग क्या करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है, और स्कैल्पिंग में क्या होता है, बेसिकली लोग कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए ही उसमें ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग से क्या मतलब हमें समझ आता है, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आप सोचिए स्विंग ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो ऊपर नीचे जाएगा स्विंग या फ्लक्चुएशंस होंगे तो उन चीजों में टाइम लगता है। तो ये कुछ दिन से सेवरल वीक्स तक जो ट्रेडिंग होती है, ऊपर वाली क्या थी हमारी कुछ सेकेंड्स या मिनट्स के लिए हो रही थी, स्विंग ट्रेडिंग कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए जो ट्रेडिंग होती है उसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। उसके बाद आता है हमारा मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, जिसमें मोमेंटम है, कोई भी अगर फ्लक्चुएशन होता है हमारा किसी भी एसेट्स के लिए, मोमेंटम ट्रेडिंग इज बेसिकली फॉर एसेट्स। मोमेंटम यानी मूवमेंट, प्राइस में मूवमेंट। तो मोमेंटम में क्या होता है, अगर कोई भी एसेट्स का प्राइस राइज या सेल होता है तो या हम वो एसेट्स खरीद लेते हैं या हम वो एसेट्स बेच देते हैं। और ये भी बेसिकली शॉर्ट टू मीडियम टर्म के बीच में हमारा रहता है। अब हमारा लास्ट आता है दैट इज पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग से हमें क्या समझ आता है, पोजीशन ट्रेडिंग का मतलब है आप उस मार्केट में अपनी पोजीशन बना के चल रहे हैं। अगर आप अपनी उस मार्केट में पोजीशन बना रहे हैं तो वो आप लॉन्ग टर्म के लिए बनाएंगे, लंबे समय तक के लिए बनाएंगे। दैट इज वाई इट इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। और इसमें हम जो भी स्टॉक्स होल्ड करते हैं वो हम कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कई सालों तक भी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हुए उन स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में स्पेसिफाई करके ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में हमें ये पता है एक दिन के लिए होती है। तो परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इसमें सेम डे पर होता है, इसलिए इसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। और इंट्राडे के लिए जो मार्केट हमारा ओपन होता है वो 9:15 AM टू 3:30 PM ओपन होता है वीकडेज पे। सैटरडेज एंड संडेज को ट्रेडिंग वाले मार्केट हमारे क्लोज रहते हैं, या अगर कोई मार्केट हॉलीडेज होती है तो उन टाइम पे भी वो क्लोज रहते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में जो हम स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, या तो हम वो कुछ मिनट के लिए करेंगे या हम वो कुछ घंटों के लिए करेंगे। जैसे आपने 9:15 पे खरीद लिया तो 3:30 से पहले आपको उसे सेल करना है। और अगर आप वो ट्रांजैक्शन को मार्केट के क्लोज होने से पहले सेल नहीं करते हैं तो जैसे ही मार्केट क्लोज होने का लास्ट राइज या फॉल होता है उस स्टॉक में, हमारा जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है जब हमारी मार्केट क्लोज हो जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, हम जब इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के टाइम हमें माइंड में क्या चीजें रखनी चाहिए। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सबसे पहले अगर हम कर रहे हैं ट्रेडिंग तो हमें मार्केट की एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग, एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, ये चीज क्या है, वो चीज क्या है, उसकी हमें एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग या थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और हमें सेंस होना चाहिए रिगार्डिंग दी अप एंड डाउन। अगर अप एंड डाउन स्टॉक वैल्यू हो रही है किसी की तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। मार्केट वोलेटिलिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मार्केट वोलेटिलिटी के बारे में मूवमेंट मतलब है
मूवमेंट या फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस, कि किस चीज से हमारा फ्लक्चुएशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, इन सारी चीजों का हमें डीप सेंस होना चाहिए। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में बेसिकली जो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स या बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, जो एक स्टॉक मार्केट में काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं और उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन सारी चीजों के बारे में, जनरली वो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं, हम जब इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें क्या क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो हमें फॉलो करनी चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग करते हुए, दैट इज रिसर्च। रिसर्च होनी चाहिए हमारी, एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर चीज के बारे में, एक प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। अगर हमें रिसर्च करी हुई है अच्छी और हमें नॉलेज है, तभी जाकर हमें जो है शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, अब आता है इन्वेस्ट द एक्स्ट्रा। इन्वेस्ट द एक्स्ट्रा का मतलब है आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं उतना ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। मगर आप उतना ही इन्वेस्ट करें, अगर बाय चांस लॉस होता है उतना लॉस आप बियर कर सके, आप उतना लॉस सहन कर सके। इसीलिए दैट इज इन्वेस्ट इन्वेस्ट द एक्स्ट्रा। अब आता है डोंट ओवर इन्वेस्ट। कई बार क्या होता है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप सोचते हैं आप थोड़ा और इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए, लेकिन जो मार्केट है वो ऊपर नीचे कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो इसीलिए आपको रिस्क अवॉइड करते हुए ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जितना आप बियर ना कर पाए। तो आप उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि अगर लॉस भी होता है तो आप उसे टॉलरेट कर पाए। अब आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या होता है, अब जैसे आपने इन्वेस्ट किया, कल आपको लॉस हुआ, आज आपको प्रॉफिट हो रहा है, कल आपको फिर लॉस हुआ। आपकी जो परफॉर्मेंस चल रही है, आप उसको अच्छे से इवैल्यूएट करिए, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, आपको क्या चीज कम करने की या क्या चीज ज्यादा करने की जरूरत है। अगर आपको रिसर्च करने की जरूरत है, जिस भी चीज की जरूरत है उस पर फोकस करिए। ठीक है, अब आता है इंट्राडे ट्रेडिंग इंडिकेटर। इंट्राडे ट्रेडिंग इंडिकेटर क्या होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आरएसआई हो गया, बॉलिंगर बैंड्स हो गया, मूविंग एवरेजेस ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करना हो गया, किस रेट से हमारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, ये सारे कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। आपको ये सारे ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने का आगे सोच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी आज की लास्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने का सबसे पहला बेनिफिट होता है लोअर रिस्क होता है। लोअर रिस्क कैसे, आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप एक दिन के लिए कर रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस भी होता है तो आप नेक्स्ट डे उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी न्यूज आती है आपके इंट्राडे डे खत्म होने के बाद में मान लीजिए कोई न्यूज आती है, उस न्यूज से आपके शेयर प्राइस अगले दिन घट सकते हैं, पर आप जिस दिन कर रहे थे उस दिन कोई न्यूज रिलीज नहीं हुई थी तो आपको उससे प्रॉफिट हुआ। तो दैट इज अ बेनिफिट कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों से लोअर रिस्क रहता है। ठीक है, दूसरा आता है लोअर कमीशन चार्जेस। लोअर कमीशन चार्जेस कैसे हैं, आप एक दिन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत एक नॉमिनल रेट या नॉमिनल चार्ज पे करना पड़ता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अलग अलग तरीके के चार्जेस देने पड़ते हैं। स्टॉक चार्जेस देने पड़ते हैं, आपको ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ते हैं, तो वो सम अप होके आपके लिए बहुत ज्यादा कमीशन चार्जेस बन जाते हैं। तीसरा होता है हायर प्रॉफिट्स। अब आप इन्वेस्ट थोड़े टाइम के लिए कर रहे हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट करने का भी इसमें मौका मिलता है। जैसे आपको ज्यादा प्रॉफिट हो गया आज, आप रुक गए, अगले दिन फिर आपने मौका देख के थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट किया तो हाई प्रॉफिट हो गया। क्योंकि इसमें रिस्क कम है, रिस्क और प्रॉफिट हमारे वाइसा वर्सा चलते हैं, तो जहां रिस्क कम है वहां हायर प्रॉफिट होने के ज्यादा चांसेस आपको रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लिक्विडिटी। हमारा लिक्विडिटी में हमारा क्या होता है कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि जो भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक्स कर रहे हैं वो आप बहुत ही चुटकी में खरीद सकते हैं, चुटकी में बेच सकते हैं, तो इट्स वेरी लिक्विड। आपको कोई रोक टोक नहीं है कि आपको इतने टाइम के लिए करना है, तो आप अपने हिसाब से उसको खरीदिए, अपने हिसाब से उसको बेचिए। और क्या होता है इसमें, जैसे अगर आपको लगता है कि आपके मार्केट में लॉस हो रहा है तो आपको इसमें एक और फायदा मिलता है, जो कि आपका सेल और परचेज में कोई भी टाइम का ब्लॉकेज नहीं है। आप अपने पर्सनल नीड के हिसाब से स्टॉक को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। फिर एक लास्ट एडवांटेज क्या हो सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग का, कैपिटल गेन्स थ्रू
मार्केट फ्लक्चुएशंस। अब मार्केट हमारा ऊपर नीचे जा रहा है, फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आपको अगर मार्केट अपने बूम पीरियड में है यानी सबसे टॉप पे चल रहा है, या फिर जो मार्केट है अपने बिलिश बियरिश पीरियड में है यानी मार्केट गिर रहा है, बुलिश और बियरिश पीरियड में दोनों में आपको यहाँ पे कैपिटल गेन्स यानी प्रॉफिट करने का मौका मिलता है। अगर मार्केट ज्यादा है तो आपको स्टॉक प्राइस अगर आप अपना बेचेंगे तब आपको मिल जाता है फायदा, और अगर मार्केट नीचे है तो भी आप शॉर्ट सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए इसमें कैपिटल गेन्स कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।